हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट फेज़ 2 मोहाली। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, अर्थमेटिक मैथ के लिए ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक परसेंटेज हो गया, दूसरा रेशो, दोनों अर्थमेटिक मैथ का एक बेस है। तो चलिए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले परसेंटेज है क्या? परसेंटेज, इसी के नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, हिंदी में यही बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब है कि हर 100 में से कोई भी नंबर कितना है वही हमारा प्रतिशत होता है। ठीक है, कि 100 में से कोई भी नंबर कितना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ 84, तो ये 100 का कितना है? 84%। 100 से आप कोई भी फ्रैक्शन निकालो, कोई भी नंबर निकालोगे वो उतना ही परसेंट होता है। क्लियर है? तो ये है आपका प्रतिशत। ठीक, अब जैसे कि देखो, सबसे पहले हमने एक टाइप करनी है कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। कि आपने किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह से चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है 1/2। ठीक है, इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब भी आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। सिंपल, जो भी फ्रैक्शन होगी उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमारे पास था 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, कितना आ जाएगा? 2 से ये कटेगा, 2 5 ज़ा 10, 0, 50%। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, 3/4 ले लो या 3/2 ले लेते हैं। इसको आपने चेंज करना है फ्रैक्शन परसेंटेज में। ये आपकी एक फ्रैक्शन है, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0, कितना आ जाएगा? 150%। क्लियर है? तो अभी हमने क्या सीखा कि किस तरह से हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक, अब दूसरा, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। पहले क्या था? फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया, अब करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में। पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज में किया, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में करेंगे। तो जब भी आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपने डिवाइड कर देना है 100 से। पहले मल्टीप्लाई किया 100 से, अब डिवाइड करेंगे 100 से। क्लियर है? देखो, ये जो हमारा परसेंटेज होता है इसका मतलब ही यही है कि 1/100, जहाँ पे भी परसेंटेज दिखे 1/100 कर दो। क्लियर? तो एग्जाम्पल, आपके पास आ जाए 25%, तो इसको अगर आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 25, ठीक, परसेंटेज का एक नीचे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 1/4। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 120%। क्या करेंगे? 120% का नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगी, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया आपके पास? 6/5। ठीक, अब देखो, ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्राई करो सभी। फर्स्ट क्वेश्चन है
1/2 करना क्या है, कन्वर्ट द फ्लोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। आपके पास फ्रैक्शंस दे रखी हैं, आपने इनको परसेंटेज में चेंज करना है। 1/2 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100, ठीक। तो 1/2 इंटू 100 किया, 2 से ये काटा, आपके पास आ जाएगा 50%। सेकंड ट्राई करो सभी साथ साथ में, 3/4 इंटू 100, 4 से ये कटेगा 25, 75%। नेक्स्ट कितना दे रखा है, 3/20। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कट गई, 2 से कटा 5, कितना आ जाएगा आपके पास, 15%। क्लियर है सभी को? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि फ्रैक्शन को कैसे आपने परसेंटेज में चेंज करना है और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शंस में, ठीक। अब आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या करते हैं, डिवाइड 100, जैसे पहला क्वेश्चन है 20%, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 20/100, 0 से 0 कटा, 1/5। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आप खुद करना। थर्ड देखो आप, 16/3%। देखो ये हमें क्या दे रखा है, एक मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, 16 इंटू 3 और प्लस 2, 6 जो डिनोमिनेटर है उसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो 16 3 ज़ा 48 प्लस 2 50 डिवाइड में 3%, ठीक। ये अब हमारी सिंपल फ्रैक्शन बन गई। अब देखो 50% का नीचे 100 आ जाएगा, तो नीचे कितना बन जाएगा, 300, 0 से 0 कट गई, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो फ्रैक्शन कौन सी आ जाएगी आपके पास, 1/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो आपके पास ये टेबल दे रखा है, इसमें कुछ फ्रैक्शंस हैं, उनकी डायरेक्ट आपके पास परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आपने इस टेबल को ना याद करने की कोशिश करनी है। अगर ये याद हो जाएगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/2 50%, 1/3 33 1/3% और 33.33%। आपने ऐसा नहीं है कि पूरा इसको याद करने बैठ जाओ कि 1/2 50 है, 1/3 2/3 1/4 3/4, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो पहले वाले हैं, पहला जो भी कॉलम है इसमें, फर्स्ट कॉलम, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। निकालना भी सीखते हैं। 1, सबसे पहले 1 बताओ। कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल कितनी होती है, 100%, ठीक है। टोटल की बात जब भी होगी मतलब पूरे 100% की बात हो रही है, 100% की बात होती है। तो 1 = 100%, ठीक है। 2 1/2, एक तो क्या है कि 1/2 100 से मल्टीप्लाई करो, 50 पे कट जाएगा। दूसरा 100, 1 का हमने सीधा लिख दिया कि 1 तो होता है 100, इसको डिवाइड किया 2 से, कितना आ जाएगा, 50%। सेम वही चीज़ है कि इधर आप अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा। 1/3, 1 का सीधा आ जाएगा 100% और 3 से डिवाइड कर दो,
जब आप इसको डिवाइड करोगे ये फ्रैक्शन में बनेगा 33 1/3% और पॉइंट में 33.33%। सेम ऐसे ही 1/4 100/4 25%। ठीक, 1/6 100/6 कितना आ जाएगा आपके पास जब आप इसको डिवाइड करोगे? 16 6 96, 4/6 बचेगा, 2 से इसको काट सकते हो, 16 2/3% या फिर 16.66%। क्लियर है? 1/7 100/7 implies 14 2/7%। इसके इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाला जो कॉलम है ये पूरा आपने याद कर लेना है। निकाल भी लोगे आप, लेकिन याद करोगे तो आपके क्वेश्चन की स्पीड बढ़ जाएगी आपको। ठीक है, मैथ में और इम्पोर्टेंट क्या है? स्पीड होनी चाहिए आपकी। आगे चलते हैं। अब देखो सेम इसी तरह से आगे टेबल दे रखा है आपका 1/10 तक पिछले टेबल में था, यहाँ से है 1/11 से, तो आपने इस पूरे को याद कर लेना है। अब देखो, जब आपने पहला कॉलम याद कर लिया, आपके आगे वाले सारे ही कॉलम खुद याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 1/11, ठीक, इसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है। 1 का 100 आ गया, 11 से डिवाइड करोगे 9 1/11% हो जाएगा। ठीक है, अब बात है 2/11। देखो 2/11 को क्या लिख सकते हो? 2 × 1/11। 1/11 की सीधी परसेंटेज वैल्यू आप याद रखो कि 9 1/11 होगी, तो 2 × 9 1/11%। अब हमें क्या करना है, इस 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 इस 9 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बन जाएगा आपके पास? 9 2 ज़ा 18, 2/11%। देखो यही आ गया 18 2/11%। एक और करते हैं 4/11। 4, अब सीधा याद रखो कि 1/11 कितना होगा? 9 1/11%। तो इस 4 को 9 के साथ भी मल्टीप्लाई करो और 1 के साथ भी। 9 4 ज़ा 36, 1 4 ज़ा 4/11%। क्लियर है? ठीक, अब मान लो मैंने निकालना है 12/11, तो होगा क्या? 12 ये मल्टीप्लाई होगा 9 1/11% के साथ, कितना आ जाएगा? 1/8। 12 9 ज़ा 1/8 और 12 1 ज़ा 12/11%। ठीक, लेकिन अभी आप इसको देखो कि ये 12 जो है अभी भी 11 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो इसको और डिवाइड करो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 108 प्लस इस फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 1/11। तो ये 108 के साथ ये 1 फिर आपका ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा आपके पास? 109। ठीक है, 1/11%। ये आपकी टोटल फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, तो इस टेबल को आपने याद कर लेना है, ज़्यादा इसमें हाथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पहला कॉलम याद करो, बाकी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन पहला तो याद करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब क्वेश्चंस करते हैं इसके कुछ। 12% ऑफ 625। पहला क्वेश्चन क्या है? 12% ऑफ 625। ठीक है, कि
625 का 12% कितना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। 12%, परसेंट का मतलब नीचे 100, ठीक है। 12/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसके साथ, 625 के साथ, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 25 से इसको काट सकते हो, 25 का स्क्वायर है, 25 4 ज़ा 100, 4 3 ज़ा 12, कितना आ जाएगा, 25 इंटू 3 75, ठीक। तो इस तरह से आपने ये चारों निकालने हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करना है नंबर्स के साथ और परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 10% ऑफ 720, 720 की 10%, कैसे करेंगे, 10 नीचे 100 आ गया परसेंट का, मल्टीप्लाई कर दिया 720 के साथ, फिर एक जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना आ गया आपके पास, 72, क्लियर है। लेकिन अब आपने इतना लंबा ये सारा प्रोसेस नहीं करना है, ठीक। करना क्या है, अगर आपके पास 2 जीरो मिल जाए, जैसे देखो यहाँ पे एक जीरो मिल गई, एक यहाँ पे मिल गई, ठीक है। किसी भी नंबर के साथ 2 जीरो मिल जाए, इन दोनों जीरो को काट दो, काटनी सिर्फ 2 जीरो है, इससे ना ज़्यादा, ठीक है। इससे ज़्यादा होंगी तो उनको काटना नहीं है, 2 काटनी है, जो बचेंगी उनको रहने दो, और बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 72 सीधा 72, ठीक है। वहीं पे हम अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% ऑफ 72 ये कितना होगा, पहले क्या हुआ, 2 जीरो मिली, दोनों जीरो को काटा और बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल जीरो है, एक है सिर्फ, इसके पास नहीं है ना, तो इसके पास इससे बाद एक्स्ट्रा है, तो आप इस जीरो को काटो, इन नंबर को मल्टीप्लाई करो 72, और एक के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि 2 जीरो होंगी तो सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आंसर है। एक जीरो होगी तो एक जीरो कटेगी और एक नंबर के बाद पॉइंट। तीसरा 1% ऑफ 72 क्या होगा, अब देखो पहले एक जीरो, 2 जीरो थी, दोनों काटी, एक जीरो थी, एक काटी, एक के बाद पॉइंट लगाया। अब देखो ना इसके पास जीरो है ना इसके पास है, तो सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 72 हो गया, और एक भी जीरो नहीं है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, 1 2 दोनों के बाद पॉइंट लगा दो, इतना आ जाएगा आपके पास, क्लियर है। 3 जीरो तो दोनों को, अब हाँ 3 जीरो करते हैं, 10% ऑफ 7200 होता क्या है, 2 जीरो मिल रही हैं, ये दोनों काट दो और बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 72 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 720, ठीक है। तो काटनी सिर्फ आपने 2 जीरो, 2 से ज़्यादा नहीं काटनी, सिंगल जीरो होगी तो एक नंबर जीरो को काटो और नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, और एक नंबर के बाद पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अगर डबल ज़ीरो तो 9 पॉइंट आएगा आपका, कोई पॉइंट नहीं लगेगा, सिंपल मल्टीप्लाई। सिंगल ज़ीरो तो सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट, सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। और अगर 9 जीरो तो 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, टू डिजिट और उसके बाद आपका पॉइंट, ठीक। तो इस तरह से आपने ये तीनों क्वेश्चन सोल्व कर लेना, इजी है, कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप देखो इस तरह के ना क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्जाम में बहुत मिलते हैं।
सिंपल सिंप्लीफिकेशन के ही है, प्लस माइनस करना है, लेकिन साथ में परसेंटेज दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 12% ऑफ 220, 120% ऑफ 280 सॉरी, प्लस 30% ऑफ 90। तो पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 2 जीरो मिल रही हैं, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। 12 को मल्टीप्लाई कर दो 28 के साथ, 12 इंटू 8 96, 6 9 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 9 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया 336, प्लस ये भी कट गया, ये भी कट गया, 9 3 ज़ा 27। सीधे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, देखो शॉर्ट हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा आपके पास ये सॉल्व करने के बाद? 363, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्लियर है? कुछ नहीं है, सिंपल आपने सिर्फ प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 101% ऑफ 92 प्लस 130% ऑफ 120। अब यहाँ पे चेक करो क्या है, 101%। एक तो मेथड हमारा क्या है कि सिंपल मल्टीप्लाई करो, और जीरो नहीं है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 जीरो है 1 के बाद पॉइंट लगा दो, अगर दोनों जीरो हैं तो सिंपल आपका मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनको मल्टीप्लाई करना इतना इजी नहीं होता है, पेन उठाना पड़ेगा। तो हम इसको ना तोड़ के लिख सकते हैं। 101 को क्या लिख सकते हो? 100 प्लस 1%, यही होगा 101 ऑफ 92। और ब्रेक आपने ऐसे नंबर पे करना है जिसकी आपकी परसेंटेज निकालना ईजी हो। जैसे 100 लिखा हमने, 100 क्यों लिखा? क्योंकि 100 से आप कोई भी नंबर की परसेंटेज निकालते हो। जैसे 100, उसका 92% कितना होगा? 92। 100% ऑफ 82 कितना होगा? पूरा 100%, वही नंबर आ जाएगा 82। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर पे ब्रेक करेंगे कि हमें ईजी हो जाए। यहाँ पे 130% है, दोनों जीरो है, काट के लिख सकते हो। सिंपल दोनों को काटा, इन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इंटू 13 156 हो गया। अब यहाँ पे चेक करो, 100 प्लस 1% ऑफ 92। ठीक, तो क्या करेंगे? 100 सबसे पहले 100% ऑफ 92, 92 का पूरा 100%, वही नंबर आ जाएगा। 100% मतलब टोटल वही नंबर है 92, प्लस 1% ऑफ 92। अब 1% ऑफ 92, 92 का 1%, 1% ऑफ 92, एक भी जीरो नहीं है, 92 इंटू 1 92 आ जाएगा। एक भी जीरो नहीं है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया 92 प्लस 0.92, और इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया था? 156। ठीक है, जब आप इस नंबर को प्लस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास? 92 प्लस 56, 92 प्लस 56 248। ठीक है, और प्लस करना है 0.92, तो 248.92 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम इस तरह से यहाँ पे कितना है? 119%। तो इसको आप ब्रेक करना चाहो तो 120 -1 भी कर सकते हो, 120 -1% करके भी कर सकते हो, या फिर 110 प्लस 9 करके भी कर सकते हो।
जिसकी परसेंटेज आप इजी निकाल पाओगे उस हिसाब से आपने ब्रेक कर लेना इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करना, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो आपने घर पे ट्राई करने हैं आराम से बैठ के। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने परसेंटेज निकालनी है। पहले क्या था, डायरेक्ट परसेंटेज दे रखी थी, आपने नंबर निकालने थे। अब है कि 30%, 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120। देखो हिंदी में समझो इसको कि 30 120 का कितना परसेंट है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना कि जिससे कंपेयर करते हैं वो होता है न्यूमरेटर में, ठीक है। कि जिसको कंपेयर करते हैं, जिसको कंपेयर करेंगे उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे कंपेयर, वो लिखते हैं डिनोमिनेटर में, जब भी आपने परसेंटेज निकालनी है। तो इसको याद रखना, आगे बहुत काम आएगा आपके। पहला क्वेश्चन करते हैं। 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120, कि 30 120 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो कंपेयर किसको किया है, 30 को किया है। किससे कंपेयर किया हुआ है हमने, 120 से, कि 30 120 का कितना परसेंट है। कंपेयर किसको किया, 30 को। किससे कंपेयर किया, 120 से। देखो जिसको कंपेयर किया न्यूमरेटर में आ गया, जिससे कंपेयर किया वो डिनोमिनेटर में आ गया, और मल्टीप्लाई में 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 3 4 12, 4 से इसको काटोगे 25%। क्लियर? दूसरा, यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यूनिट्स सेम होने चाहिए। एक आपने पॉइंट ये याद रखना है, दूसरा ये कि यूनिट सेम। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 80 मीटर है, 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो कंपेयर कर रहे हैं 5 किलोमीटर से, कर किसको रहे हैं, 80 को। अब देखो ये किस में है, किलोमीटर में है, ये किस में है, मीटर में। तो आपने यूनिट सेम रखने, तो हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। 80 5 किलोमीटर, यूनिट सेम करने के लिए इसको मीटर में चेंज करेंगे, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। अब ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, ठीक। यूनिट सेम हो गए, मीटर से मीटर कटा, इनटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100%। अब ये दोनों जीरो यहाँ पे कट गई, ये यहाँ पे कट गया, आपके पास आ जाएगा 8/5%। आगे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 3/5%। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें भी क्या है, 6 आवर्स। परसेंटेज पूछी है डे की, एक दिन से, कि 6 आवर्स एक दिन का कितना परसेंट है। 6 घंटे पूरे एक दिन का पूछा हुआ है। यूनिट सेम होने के लिए 6 आवर्स ऊपर आ जाएगा। एक दिन की बात की हुई है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो डिवाइड में कितना, 24 आवर्स। 24 आवर्स, और इनटू 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 6 1 6 4 24, 4 से इसको काटोगे 25, कितना आ जाएगा आपके पास, 25%।
क्लियर यहाँ तक सभी को? तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ट्राई करो। बस इतना याद रखना, जिसको कंपेयर करेंगे उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जिस नंबर से कंपेयर करेंगे उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, और यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। बस आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, इंक्रीज और डिक्रीज। कि कोई भी नंबर है उसको हमने परसेंटेज में इंक्रीज कैसे करना है, डिक्रीज कैसे करना है। जैसे मैं बोल दूं एग्जांपल के लिए कि नंबर है आपका 100 ही ले लेते हैं, इसको मैंने 10% से इंक्रीज करना है, इंक्रीज बाय 10%। ठीक, तो इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे ये हमारा 2 मेथड से होता है। एक होता है रेशो मेथड, दूसरा परसेंटेज मेथड। दोनों हम यही डिस्कस करते हैं। तो 100 इज इंक्रीज बाय 10%, तो आपका नंबर कितना बन जाएगा? ठीक, बेसिक मेथड की बात करें, 100 उसका हमने 10% निकाला, उसका 10%, 10/100 कितना आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 100 को आपने 10% से इंक्रीज करना है, मतलब 100 को 10 से इंक्रीज कर दो, तो 100 प्लस 10 कितना बन जाएगा? 110। और डिक्रीज की बात करें, डिक्रीज करने के लिए 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर होता है उसकी उतनी परसेंटेज निकालते हैं, और इंक्रीज करेगा तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज बोलेगा तो माइनस कर देंगे। लेकिन इतना नहीं करना होता है। ठीक है, करना क्या है? 100 इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अगर हम बात करें रेशो मेथड की, रेशो मेथड, ठीक, दूसरा आता है हमारा परसेंटेज मेथड। नंबर कितना है? 100, इसको इंक्रीज करना है हमने 10% से, तो सीधा इसका 110% निकाल दो। ठीक है, कि इंक्रीज करने के लिए 100 प्लस जितनी भी परसेंटेज बोल रखी है उतना परसेंट निकाल दो। जैसे 10% बोल रखा था 100, और उसका 100 प्लस 10 110%, कितना आ जाएगा? 110। सिंपल, सीधा। ठीक, और अगर डिक्रीज की बात करें तो आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है 100 माइनस जो भी नंबर दे रखा है, जितनी भी परसेंटेज दे रखी है। से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने इंक्रीज करना है 150, डिक्रीज करते हैं आप, डिक्रीज बाय 20%, तो नंबर कितना बन जाएगा ये? तो हमने क्या बोला, नंबर लिया 150, और डिक्रीज करना है तो 100 माइनस इंटू 100 माइनस 20%, कितना बचा? 80%, कितना आ जाएगा? 15 इंटू 80 120, कि डिक्रीज करने का सीधा आपके पास नंबर आ जाएगा 120%, नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, और रेशियो मेथड की बात करें, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो था कि 150 डिक्रीज बाय 20%, इसके लिए आपको इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने आनी चाहिए। जैसे 20% टेबल चेक करोगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5,
ठीक, कि ओरिजिनल नंबर, इसका मतलब है कि अगर ओरिजिनल नंबर 5 होगा, 5 यूनिट रहेगा, तो उसकी जो डिक्रीज़ करने के बाद 20% कितना आएगा, 1। तो डिक्रीज़ करने के बाद डिक्रीज नंबर 5, अगर ओरिजिनल नंबर 5 था तो डिक्रीज़ करने के बाद 5 - 1 4, इंक्रीज़ बोलेगा तो 5 इसमें 1 ऐड कर दो 6, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ तो -1 कर दिया। ठीक है, इंक्रीज़ में प्लस कर देना है, डिक्रीज़ में -4। ठीक है, कि ओरिजिनल नंबर 5 यूनिट, तो डिक्रीज़ होने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा 4 यूनिट। तो क्वेश्चन में 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120। तो 5 यूनिट किसके बराबर, 120 के बराबर। 1 यूनिट 5 से इसको काट के देखो, 120/5 कितना आएगा, ओ सॉरी, 5 यूनिट की वैल्यू 150 दे रखी है। फाइव यूनिट की वैल्यू आ गई 150। 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 150/5 30। ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज़ होने के बाद नंबर बना है आपका 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 30 120, सेम आंसर देखो। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन जब भी फ्रैक्शन में आपके पास परसेंटेज दे रखी हो, जैसे 16 2/3%, 14 2/7%, तो आपने रेशो मेथड अप्लाई करना है। और सिंपल फ्रैक्शन दे रखी हैं, सिंपल परसेंटेज दे रखी है, तो आपने परसेंटेज मेथड पे सॉल्व करना है। तो इससे इजी रहेगा सिंपल में, और फ्रैक्शन में रेशो से। बाकी आप किसी भी मेथड से करो, आपके आंसर सही आएंगे। ठीक, लेकिन जब आप फ्रैक्शन दे रखी होंगी तो परसेंटेज मेथड से थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो आपने रेशो मेथड से कर लेना है। और सिंपल फ्रैक्शन है तो परसेंटेज से करोगे तब जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 20 इज़ इंक्रीज्ड बाय 10, कि आप 20 को 10 से इंक्रीज़ करते हो, 20 इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, देन व्हाट इज़ द इंक्रीज्ड वैल्यू। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बता देता हूँ। नंबर कितना है 20, इसको इंक्रीज़ कितने परसेंट से करना है, 20% से आपने इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो नंबर 20 10% इंक्रीज़ करना है, तो इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 100 + 10 110%। इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि 100 प्लस जितना भी है उतना परसेंट निकाल दो, जितना नंबर दे रखा है। और डिक्रीज़ करना है तो 100 और माइनस कर दो, तो 20 उसका 110%, 2 0 मिल रही हैं, इनको काटो, 11 2 = 22, ये आपका नंबर बन गया सिंपल। दूसरा रेशो मेथड से करते हैं। 10% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। ठीक है, कि अगर नंबर आपका 10 होगा तो उसको 10% से इंक्रीज़ करने के बाद एक उसमें इंक्रीज़ होगा ये वाला न्यूमरेटर वाला नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, तो 10 से वो नंबर कितना बन जाएगा, 11। अब इस 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 10 यूनिट इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 20, तो 1 यूनिट 2 के बराबर, 11 यूनिट 11 × 2 22 आ जाएगा। सेम आंसर देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ A is 25% more than B,
कि ए बी से 25% ज़्यादा, देन बी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ए, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा? सोचो। देखो इसमें ना डायरेक्ट मत कर देना कि हाँ उससे 25% ज़्यादा तो ये भी 25 कम ही होगा, ऐसा नहीं होता है, फ़र्क होता है दोनों में। फ़र्क कहाँ पे आता है? देखो ए 25% ज़्यादा है बी से, ठीक है, रेशो से भी कर सकते हो, दो मेथड बताता हूँ, दोनों से करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी रेशो की। यहाँ पे करेंगे हम रेशो से, पहले रेशो से ही कर लेते हैं। 25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ए और बी, देखो बोला क्या है कि ए इज़ 25% मोर देन बी, कि बी से ए जो है वो 25% ज़्यादा है। हमारे पास 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है, कि अगर बी आपका 4 यूनिट रहेगा ना तो ए कितना हो जाएगा? 4, ज़्यादा है तो +1, 4, तो ए कितना बन जाएगा? 5। अगर कम होता तो हम 1 को माइनस कर देते। क्लियर है? अब पूछा है कि बी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ए, दैट नहीं होगा यहाँ पे, दे होगा ए और देन होगा, तो कितना कम है? 1 कम है। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज निकालनी है, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 5 या 4? डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपके पास? 5। क्यों? लेस देन ए, कंपेयर किससे किया हुआ है? अब ए से किया हुआ है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, कंपेयर किसको किया? बी को किया, लेकिन लेस की बात थी तब हमने 1 लिखा कि कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? 5 से कम है, तो नीचे आएगा 5 × 100, कितना बन जाएगा? 20%। क्लियर है? दूसरा मेथड क्या था कि ए और बी को 100 मान लेते हैं कि बी अगर 100 होता तो ए तो 25% ज़्यादा है, 100 से 25% 25 ही आएगा। 100 से जितनी भी परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं वो इतनी होती है, जैसे 100 का 25% 25, 100 का 10% 10, 100 का 18% 18, तो 25% ज़्यादा होगा ये, ए कितना होगा फिर? 125। अब पूछा था कि बी कितना कम है? बी कितना कम है? 25 कम है, 25 कम है, किससे कम है? 125 से, इंटू 100, 25 5, 20%। तो क्लियर है यहाँ तक जितना भी किया? आगे चलते हैं। ये था आपका सिंपल किसी नंबर को कैसे हमने परसेंटेज से इंक्रीज़ करना है और कैसे डिक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए सीधा ही उसका 100 प्लस जितना परसेंट है उतनी परसेंटेज निकाल दो। जैसे 25% से इंक्रीज़ करना है तो 125% कर दो, 30% से इंक्रीज़ करना है तो 130, ठीक है, और डिक्रीज़ करना है 10% डिक्रीज़ करना है तो 100 - 10 90%, 20 से डिक्रीज़ करना होगा तो 100 - 20 उसका सीधा 80% निकाल दो। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपने खुद ट्राई कर लेना है कि वेट ऑफ राजा इज 28 4/7% लेस देन वेट ऑफ सोनी, देन वेट ऑफ सोनू कर लो यहाँ पे, या फिर सोनी, दोनों साइड ही, यहाँ पे भी सोनी कर लो। वेट ऑफ सोनी इज व्हाट परसेंट मोर देन राजा?
यहाँ पे इतना बता देता हूँ, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 28 4/7% की, वो बनेगी आपकी 4/7। कैसे बनी? 28 4/7% था आपके पास। देखो यहाँ से आपको, अगर आप टेबल देखोगे और वैल्यूज़ आपकी थोड़ी बहुत याद होंगी तो आपको एक हिंट मिल जाएगी कि कहीं ना कहीं ये 1/7 की है, उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड ही है ये। तो आप कॉमन क्या ले सकते हो? 4 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले सकते हो। फोर लेके भी कर सकते हो, 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे अंदर कितना बचेगा? 28 से 2 कॉमन लिया, 14 बचा। या फिर 4 कॉमन ले लो तभी ठीक रहेगा। 4 कॉमन लिया हमने, पूरा सॉल्व नहीं करना है, सीधा निकाल लो। 4/7 नहीं आएगी ये बनेगी 2/7%, क्योंकि ये हमने कट किया। ठीक है, 4/7 है तो अंदर कितना बचा? 7, 1/7%। 7 7 जो 49, 50, नीचे 700, इस जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, 5 से इसको काटोगे 14 पे कटेगा। 2 2 जो 4, 2 7 जो 14, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनी आपके पास 2/7। सिंपल भी निकाल सकते हो, और वैल्यूज़ थोड़ी बहुत याद होंगी तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब देखो, अगर आपको 1/7 की वैल्यू याद होती है, आप सीधा 2 कॉमन लेते, अंदर कितना बचा? 14, 2/7%। और आपको पता होता कि ये सीधी वैल्यू किसकी है? 1/7 की, तो 2 × 1/7, 2/7। ठीक, तो ये फ़ायदा होगा आपको वैल्यूज़ याद करने का। ये पूरा तामझाम आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने आगे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला टाइप है आपका सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है कि अभी तक आपने जो इंक्रीज और डिक्रीज किया वो सिंपल इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे कि हाँ 10% इंक्रीज किया, 10 किया, 20 किया। अब इंक्रीज डिक्रीज सक्सेसिव का मतलब है जैसे आपके पास वैल्यू है 100, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपने इसको 10% इंक्रीज करना है 2 टाइम, 2 बार सक्सेसिवली। कि आपने 2 बार इसको सक्सेसिवली इंक्रीज करना है, 2 बार। तो ऐसा नहीं है कि 2 बार करना है तो 10-10, 20% सीधा इंक्रीज कर दो, नहीं। सक्सेसिवली का मतलब है कि पहले आपने 10% इंक्रीज किया, ये बन जाएगा 110। फिर अगला जो 10% इंक्रीज करना है वो इस 110 से करना है। समझ गए? कि अब आगे जो आपने इंक्रीज करना है वो इस 10% से इंक्रीज करेंगे। तो 110, उसका 10% निकालोगे 11 आ जाएगा, 11 इसमें प्लस करोगे 120। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 20% इंक्रीज कर देते तो कितना आता आपके पास? 120। क्लियर है? ठीक है, अब इसको भी हम रेशो मेथड से करते हैं। नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैसे चेक करते हैं? मैंने बोला 10% आपने 2 बार इंक्रीज करना है, तो 10%, इसकी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 1/10। ठीक है, 10 से ये नंबर बना 11, 10 से ये नंबर बना 11, 2 बार था तो 2 बार इंक्रीज कर दिया, 10 से 11, 10 से 11, 2 बार हो गया।
3 बार होगा तो एक और 10 से 11 हो जाएगा। अब नीचे मल्टीप्लाई करो, इस एरो के हिसाब से नीचे को नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, उनकी कंप्लीट रेशो बनी क्या, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। ठीक है। अब 100 से कितना इंक्रीज हुआ है 21, तो कितना परसेंट हो गया 21% आपने टोटल इंक्रीज किया। और इंक्रीज होने के बाद नंबर कितना बन गया 121। ठीक है। और परसेंटेज में इसको कैसे करते हैं, 100 ये नंबर था, इसको इंक्रीज करना था आपने 10/10% से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, ये 10 में 1 ऐड कर दो 11/10, एक बार इंक्रीज हो गया। दूसरी बार फिर से 10% से, तो 11/10, ये भी जीरो कट गई दोनों इसके साथ, नंबर कितना बन गया 121। कितना इंक्रीज हुआ 21%, नेट इंक्रीज 21% का आ गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो दोनों में फ़र्क पता लग गया कि क्या होता है, कि पहले 10% इंक्रीज़ होगा या फिर जितना भी परसेंट है वो इंक्रीज़ होगा, फिर जो नंबर बन जाएगा उससे फिर हम अगली परसेंटेज इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है। और सिंपल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में डायरेक्ट आप एक ही नंबर से जितना है टोटल पर इंक्रीज डिक्रीज़ कर देते हो। अब देखो इसी का एक एग्जांपल है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 15%, देन फाइंड नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल। नेट इंक्रीज डिक्रीज, तो नेट इंक्रीज डिक्रीज के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये आपका हर चैप्टर में काम में आएगा, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर चैप्टर में आपका ये काम आएगा। ठीक है। अब ये प्लस माइनस का क्या है कि जब इंक्रीज हो गई, जो चीज़ इंक्रीज हो रही है उसको प्लस करो, जो डिक्रीज हो रहा है उसको माइनस, उसके साथ माइनस का साइन। क्लियर है? लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करना जब आपके पास दो नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे 10 और 15%, ये एक और नंबर आ जाता है तो हम रेशो मेथड से करते हैं, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया, जैसे ये हमने एग्जांपल किया उसी से हम, जैसे ये एग्जांपल किया उसी से हम फिर अपना नेट इंक्रीज डिक्रीज चेक करते हैं। तो ये बोल रहा है कि 10%, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली सक्सेसिवली, देन फाइंड नेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी 10, इंक्रीज कर दें तो प्लस में लिखेंगे, प्लस बी भी इंक्रीज किया गया है वो है 15, 10 + 15, अगर सेम नंबर से करेंगे दोनों में 10 और 10 आ जाता, तो यहाँ पे भी 10% से इंक्रीज़ किया, यहाँ पे 15% से, तो 10 + 15, आगे दोनों प्लस ए इंटू बी, 10 इंटू 15 अपॉन 100, कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 25, इस जीरो से ये जीरो कटेगी, प्लस 1.5, तो टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ 26.5% का आपने नेट इंक्रीज़ किया हुआ है। क्लियर है? अब रेशियो मेथड भी बता देता हूँ, यहीं पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 10%,
10% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 15% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे 3/20 आएगी। दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं। पहले आपने इंक्रीज़ किया तो 10 से कितना बन गया 11, दूसरी बार इंक्रीज़ किया तो 20 से कितना बन गया 23। मल्टीप्लाई करो, ये 200 हो गया। ठीक है, इसको प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 253। तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है 53 का इंक्रीज़ हो रहा है। किससे इंक्रीज़ किया 200 से किया, तो डिवाइड में 200 इंटू 100 26.5%। दोनों से सेम ही आएगा। अगर 3 नंबर होंगे तो यहाँ पे एक और नंबर लिखेंगे, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सेम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें नेट इंक्रीज डिक्रीज नहीं, लेकिन वैल्यू पूछ रहा है कि 2 साल के बाद कितने बनेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 145,000, 1,45,000 आफ्टर 1 year of population. The population is increased by 10% and another after 1 year the population of the town is increased by the 30%. Find the population of the town after 2 years, कि 2 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी बनेगी उस टाउन की। देखो पॉपुलेशन क्या थी 145,000। परसेंटेज मेथड से करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन है, आराम से कर सकते हो। 10% इंक्रीज़ किया है तो 10% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो इंक्रीज़ होने के बाद 11/10। ठीक है, अब दूसरे 1 साल हो गया, देखो इसके बाद 1 साल हो गया आपका, और अगले 1 साल के बाद इंक्रीज़ बाय 30%। तो 30% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, इंक्रीज़ होने के बाद 13/10। अब इसको सोल्व करो, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, इस 0 से ये 0 कट जाएगी। 145 इंटू 13 इंटू 11 मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 207,350। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि 2 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी 2,07,350। क्लियर यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपकी प्राइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें एक बात याद रखना कि प्राइस इनटू कंजम्पशन कह लो या क्वांटिटी कह लो, किसके बराबर एक्सपेंडिचर के बराबर। क्या मतलब है कि मान लो आप 3 पेन खरीद रहे हो, क्वांटिटी कितनी खरीदी आपने 3 पेन। ठीक है, और एक पेन का प्राइस है 10 रुपये, प्राइस है 10 पेन, तो टोटल कितने पैसे खर्च हो गए, एक्सपेंडिचर आपका खर्चा हो गया, टोटल खर्चा कितना बन गया 30। वही चीज़ है यहाँ पे कि प्राइस उसको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट याद रखना कि इफ़ एक्सपेंडिचर इज सेम, इफ़ एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे, तो देखो अब अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते हो
किसी चीज़ का प्राइस आप बढ़ा रहे हो और एक्सपेंडिचर खर्चा उतना ही करना है आपने, तो प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्वांटिटी, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको वो चीज़ कम खरीदनी पड़ेगी, और अगर प्राइस कम होगा तो चीज़ आप ज़्यादा खरीद सकते हो सेम पैसे में। तो यहाँ से अगर प्राइस की रेशो ए रेशो बी है तो क्वांटिटी की रेशो कितनी हो जाएगी, उसका उल्टा बी रेशो ए। ये पॉइंट नोट कर लो। कि अगर प्राइस की रेशो जो भी दे रखी है ए रेशो बी 3:4 दे रखी है तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, प्राइस की रेशो 3:4 है तो क्वांटिटी की रेशो 4:3। सीधा उसका उल्टा कर देना है। क्लियर है? तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, कि शुगर का प्राइस आपने इंक्रीज कर दिया 20% से, ठीक है जी। बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन भी डिक्रीज, कंजम्पशन क्वांटिटी एक ही चीज़ है, कि क्वांटिटी कितना कम करोगे डिक्रीज इफ एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। देखो एक्सपेंडिचर सेम है तो आप कह सकते हो कि अगर प्राइस की रेशो जो भी होगी क्वांटिटी की रेशो उसका उल्टा रहेगी। ठीक है, तो प्राइस 20% इंक्रीज किया तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5, और प्राइस आपने इंक्रीज किया हुआ है। ओरिजिनल जो भी था इंक्रीज होने के बाद इन दोनों की रेशो बनाते हैं। 5, इसका मतलब क्या होता है कि 5 इसका 20% कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो ओरिजिनल अगर उसका प्राइस 5 था तो इंक्रीज होने के बाद कितना बन गया, 6। ठीक है, तो प्राइस की रेशो 5:6, एक्सपेंडिचर तो कहा ये सेम होगा तो हम रेशो मेथड से कर सकते हैं। तो प्राइस की रेशो आ गई 5:6, क्वांटिटी की रेशो 6:5, उल्टा हो जाती है। ए रेशो बी थी तो बी रेशो ए हो गई। अब ये पूछ रहा है कि कितना आपको कम करनी पड़ेगी। देखो ओरिजिनल जब प्राइस 5 था ना, आपने 6 खरीदा, 6 यूनिट खरीदा, इंक्रीज होने के बाद क्वांटिटी कम होगी, 5 यूनिट होगी। कितना कम हुई क्वांटिटी, कितना कम करनी पड़ेगी आपको, 1। किससे कम की, 6 से कम की ना। 6 × 100 कितना आ जाएगा आपके पास, 16 2/3%। इतनी क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। The price of petrol is increased by 28%. By what percent should the consumption be decreased by a consumer if the expenditure remains same? देखो दोबारा इसका एक्सपेंडिचर सेम है, दोबारा सेम है। तो हम रेशो मेथड से कर सकते हैं। प्राइस ओरिजिनल और इंक्रीज्ड 28%। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती है ठीक है, नहीं आती तो आप 100 से भी कंपेयर करके लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। 28% कितना बनेगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो डिवाइड बाय 100 करके। दूसरा आपको पता है 28% होता है 4 × 7, तो 4% तो 1/5, तो ये कितना बन जाएगा 28%, 7/25। 4% होता है 1/25, तो 7 × 4% कितना होगा,
7/4% रहेगा, 7/1/25, 7/25। ठीक है कि ओरिजिनली अगर वो 25 होता तो 7 हम इसमें इंक्रीज़ करते, तो इंक्रीज़ होने के बाद ये कितना 32। तो कंजम्पशन ये इसकी रेशियो कितनी बन जाती 32/25, उल्टा हो जाएगी। कितना कम किया 7, कितने से 32 से, इंटू 100। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है 4 8 32, 4 से इसको काटोगे 25 पे कट जाएगा, 25 इंटू 7 175 डिवाइड में 8 परसेंट। अगर पॉइंट में लिखा होगा आपने पॉइंट में निकाल देना है, फ्रैक्शन में लिखा होगा फ्रैक्शन में निकाल देना है। 8 2 16, 1 यहाँ पे रहेगा, 8 1 8, 7/8%। इतनी कंजम्पशन आपको कम करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 32%, बाय हाउ मच परसेंट शुड अ फैमिली डिक्रीज इट्स कंजम्पशन इफ फैमिली कैन अफोर्ड ओनली 10% मोर एक्सपेंडिचर देन बिफोर। क्वेश्चन पढ़ो। पिछला क्वेश्चन क्या था कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, अब क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर भी आपका 10% बढ़ेगा, कि वो जो फैमिली है वो 10% ज़्यादा खर्चा कर सकती है, लेकिन प्राइस बढ़ा है 32% से। देखो रेशो के लिए एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए था, वो तो है नहीं, तो इससे तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला कि उसका जो प्राइस था वो था 100, ठीक है। तो इंक्रीज होने के बाद ये कितना बन गया 32% इंक्रीज। ठीक है, अब हम परसेंटेज पे जाएंगे कि उसका प्राइस अगर 100 था तो 32% इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने के बाद 132 बन गया। अब फैमिली जो है वो सिर्फ 10% ही ज़्यादा खर्चा कर सकती है, पूरा 32 नहीं कर सकती, सिर्फ 10% कर सकती है। तो उसको अपनी कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आप चीनी खरीदने के 100 रुपये में आपको पूरी 100 ग्राम मिलती थी, 100 रुपये में पहले पूरी 100 ग्राम मिलती थी। ठीक है, अब उसका प्राइस ना 100 ग्राम का प्राइस हो चुका है 132, लेकिन आपको पता नहीं है, आप पूरा 100 रुपया नहीं 100 रुपये से 10 रुपये ज़्यादा लेके गए, मतलब आप कितने पैसे लेके जा रहे हो 110 रुपये लेके जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपने कितना बढ़ाया 110। पहले 100 की चीज़ थी, आप 100 रुपये लेके गए, 100 ग्राम लेके आ गए। अब प्राइस बढ़ा दिया उसने, 132 कर दिया कि अब आपको 100 ग्राम 132 में मिलेगी। आप पैसे लेके गए 110, तो दुकानदार क्या करेगा, आपको कितने रुपए की चीनी कम देगा। देखो आप कितने रुपए की कम दी उसने, आप 110 लेके गए थे ना, तो उसने कितना 22 रुपये की कम दी, उसने आपको 22 रुपये की कम देगा। कितने में से, देखो 22 की कम दी, कितने में से दी 132 में से। प्राइस तो यही था कि 132 में से उसने आपको 22 की कम दी है, तो इनटू 100 ये आपकी कंजम्पशन कम होगी, कि आपको 22 रुपये की कम मिली, आपने कंजम्पशन 22 की कम की।
सोल्व करो, 11 टू ज़ा 22, 11 इंटू 12 132, 4 3 25, 50/3 हो गया, 16 2/3%। क्लियर है? आगे चलते हैं। When the price of sugar is decreased by 10%, a man can buy half kg more rice in rupees 180. What is the reduced price of rice? कि पहले जो भी प्राइस था राइस का उससे अब 10% कम हो गया। जब 10% कम हुआ, ए मैन कैन बाय हाफ के जी में, कि पहले जो भी क्वांटिटी थी उससे वो आधा किलो ज़्यादा खरीद सकता है। ठीक है, ऑफ रुपी इन रुपीज़ 180। देखो खर्चा तो उसका फिर भी सेम ही है कि 180 में, पहले आप 180 में जितना भी ला रहे थे, अब आप 180 रुपये में उससे आधा केजी और लेके आ सकते हो। तो एक्सपेंडिचर सेम रहा, खर्चे तो आपने 180 हैं, तो रेशो लगा सकते हैं, लगा देते हैं। प्राइस 10%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ओरिजिनल और डिक्रीज्ड। ये आ गई आपकी ओरिजिनल। तो 10 डिक्रीज हुआ है प्राइस, तो 10 से कितना बनेगा ये 9। अब 11 मत कर देना क्योंकि डिक्रीज हुआ है, तो 10 - 1 9। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 9 से 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा लेके आ रहा था, हाफ के जी। वो पहले से हाफ के जी ज़्यादा खरीद सकता था। ठीक है, पर हमारे पास क्या आया कि पहले वो 9 खरीद रहा है तो अब 10 खरीद रहा है। कि पहले वो 9 यूनिट खरीद रहा था तो प्राइस कम हुआ तो वो 10 यूनिट खरीद सकता है। कितना यूनिट ज़्यादा 1 यूनिट, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हाफ के जी, होना कितना चाहिए था आधा किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/2 kg। रिड्यूस्ड प्राइस पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9/2 kg, 10 यूनिट की वैल्यू 10/2 5 kg। कि एक्चुअल में यहाँ पर वो 10 यूनिट नहीं, यहाँ पे है 5 किलो। कि वो अब जब प्राइस रिड्यूस्ड हुआ तो वो कितना खरीद रहा था 5 किलो, और जब ओरिजिनल था तब वो खरीद रहा था 4.5 किलो 4.5। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास आई है क्वांटिटी, हमारे पास प्राइस नहीं आया हुआ है। तो एक्सपेंडिचर आपके पास दे रखा है 180 की, आपने 180 रुपये खर्चने हैं। क्वांटिटी आपके पास आ गई कि 5 किलो। अगर रिड्यूस्ड प्राइस है तो उसके नीचे जो क्वांटिटी है वो लेंगे। ओरिजिनल पूछेगा तो ओरिजिनल के नीचे जो क्वांटिटी है उसको लेके चलेंगे। तो प्राइस किसके इक्वल 180/5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास 36 रुपीज़ पर केजी। क्लियर है यहाँ तक?
यहाँ पे इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू देखी 10% की 1/10 होगी, ठीक है। उसके बाद इसकी रेशियो बनाई, 10 था पहले, डिक्रीज होने के बाद 10 से 1 कम होगा, 9 हो गया, ठीक है। तो क्वांटिटी की रेशियो 9 से 10 हो जाएगी, उल्टा हो जाती है। हमने देखा कितना यूनिट मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना लेके आ रहा है, 1। लाना कितने थे उसने, ½ kg, क्वेश्चन के हिसाब से उसको सिर्फ ½ kg एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ½ kg। अब रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है तो सिर्फ रिड्यूस्ड क्वांटिटी लेके चलो, रिड्यूस्ड क्वांटिटी नहीं, मतलब जब रिड्यूस्ड प्राइस था तब वो कितनी क्वांटिटी लेके आ रहा था, कितनी है 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू 1/2 × 10, 5 kg आ गई। तो ये हो गया 5 kg। तो क्वांटिटी आपके पास 5 kg होगी, एक्सपेंडिचर 180, प्राइस कितना बन जाएगा 180/5, 36 रुपीज़ पर kg। क्लियर यहाँ तक सभी को। उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस वैल्यूज़ में फ़र्क है। ड्यू टू 20% रिडक्शन इन प्राइस ऑफ राइस ए मैन कैन बाय 4 kg मोर राइस इन 640। What is the original price of rice? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कि एक्सपेंडिचर सेम है, अगर आपने प्राइस 20% कम किया तो 4 kg आप राइस और लेके आ सकते, तो ये आप ट्राई करके देखना। तो ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं इस टाइप के। अगले टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका मार्क्स बेस्ड। इसमें क्या होगा, या तो स्टूडेंट फेल होंगे या तो पास। आपने निकालने हैं मैक्सिमम मार्क्स या तो पासिंग मार्क्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स बट फेल बाय 25 मार्क्स। कि स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं 30% और वो फेल हो गया 25 नंबर से, फेल बाय 25 मार्क्स। इसका मतलब कि उसको अभी 25 नंबर और चाहिए थे पास होने के लिए, ठीक है। वहीं पे उसी एग्ज़ाम में एक और स्टूडेंट है, उसके आए हैं 50% मार्क्स और वो पास हुआ है 35 नंबर से, मतलब पासिंग मार्क्स से उसके 35 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं अभी, ठीक है। तो फाइंड आपने निकालना है मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग मार्क्स। देखो यहाँ पे समझो, पहले हम कंडीशन 1 लेके चलेंगे कि पासिंग मार्क्स होंगे कितने। अगर हम पहले स्टूडेंट को लेके चलें तो उसके मार्क्स आए हैं 30% और वो फेल हुआ है 25 नंबर से, कि 30% तो उसने लिए ही हैं, ठीक है, ये तो उसको है ही। अभी उसको और कितने चाहिए थे 25 नंबर, कि अगर वो 25 नंबर और ले लेता, हम 25 मार्क्स इसमें उसके और जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे दूसरे स्टूडेंट से पासिंग मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट से पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे 50%। ये तो उसने लिए ही है और वो पास हुआ है 35 नंबर से, मतलब इसके ना 35 नंबर ज़्यादा है,
मतलब इसके में से मैं अगर मैं 35 कम कर दूँ तो वो भी पासिंग मार्क्स ही होंगे कि जितने भी उसके मार्क्स हैं 50% लेके बैठा हुआ है, उसमें से अगर मैं उसके 35 नंबर कम कर दूं तो वही पहुंच जाएगा जितने उसके पासिंग मार्क्स हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो दोनों क्या है आपके, दोनों के दोनों पासिंग मार्क्स हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, इक्वल में रख दो। 30% प्लस 25 ये भी पासिंग मार्क्स इक्वल टू 50% माइनस के 35। ठीक है, अब परसेंट एक साइड और जो मार्क्स हैं उनको दूसरी साइड रख दो। इनको आपने डायरेक्ट प्लस नहीं करना है, परसेंटेज में आप डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते हो सिंपल नंबर को, परसेंटेज के साथ प्लस माइनस हो सकती है। तो 50% माइनस के 30% इज इक्वल टू 25 प्लस 35। कितना आ गया? 20%। इक्वल टू में 60। आपने निकालने हैं मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब किसी भी एग्ज़ाम में आप कितने नंबर ले सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 100% ले सकते हो, इससे आगे तो नहीं जा सकते ना। एक्स्ट्रा राइटिंग वाला इसमें नहीं होता कि गुड मार्क और अच्छी राइटिंग के लिए 1 नंबर और नहीं। तो 20% की वैल्यू होगी 60, 1% की 60/20 कितनी आ जाएगी? 3। 100% की वैल्यू 1% की 3 है, तो 100% की 300। मैक्सिमम मार्क्स आ गए आपके 300। ठीक है, पासिंग मार्क्स आपसे पूछे कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो टोटल उसके हैं, इन दोनों में से कोई भी चीज़ ले लो, पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे। फर्स्ट वाली कंडीशन लेके चलते हैं। 30% प्लस 25 ये भी उसके पासिंग मार्क्स हैं, तो पासिंग मार्क्स कितने बन जाएंगे? 30% ऑफ 30%। अब 30% ले रहा है वो टोटल का, मतलब 30% ऑफ 300 कितना बन जाएगा? सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, 30% ऑफ 300 90 प्लस 25 मार्क्स उसके और आए तब वो जाके पास हुआ। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 115 मार्क्स। ये उस एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, तो पासिंग हमने कैसे निकाले? 30% ऑफ 300 प्लस 25, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने। 30 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 0 आ गया, 2 0 तो हमने काटी दी, प्लस के 25, 115 ये आपके पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने थे? 300, पासिंग मार्क्स कितने हैं? 115। आगे चलते हैं। इससे पहले इस क्वेश्चन को करो। अब देखो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसको हम और शॉर्ट तरीके से कर सकते थे, लेकिन वो पासिंग मार्क्स वाला फंडा समझना जरूरी है, तभी आप पासिंग मार्क्स निकाल पाओगे। ठीक है, जब भी एक पास होगा एक फेल होगा, ठीक है, परसेंटेज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करो। परसेंटेज हमेशा माइनस, और मार्क्स की बात करें तो एक पास दूसरा फेल, तो आपने करने हैं मार्क्स को प्लस। दोनों पास तो माइनस, दोनों ही फेल हो जाएं तो भी माइनस। ठीक है, और दोनों को इक्वल में रख दो। परसेंटेज हमेशा माइनस करो, इक्वल टू अगर एक पास है दूसरा फेल है तो मार्क्स को प्लस कर दो, दोनों पास हैं मार्क्स को माइनस कर दो, दोनों फेल हैं तो मार्क्स को माइनस कर दो। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन में देखते हैं, इन एन एग्ज़ाम अ स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स, उसके आए 20%, ठीक है जी, पास हो गया 10 नंबर से, पास हुआ है 10 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स, इसके आगे 30%, ये भी पास हो रहा है, दोनों पास है, तो परसेंटेज तो हमेशा माइनस करते हैं, तो 20% माइनस 30 सीधा लिखते हैं, अब डायरेक्ट करेंगे। 10% कैसे आया, 30% माइनस के 20% इक्वल टू 10% इक्वल टू, अब दोनों पास हैं तो मार्क्स को माइनस करेंगे, तो 50 माइनस 10, 10% इज इक्वल टू 40, 100% कितना हो जाएगा, 40/10 इंटू 100, 400 मार्क्स, ये आपके आगे मैक्सिमम मार्क्स। अगर इसमें पासिंग पूछे, ये कितना आ जाएगा, 20%, और ये पास हुआ है 10 नंबर से, तो 400, इसका 20% प्लस करेंगे या माइनस, माइनस करेंगे ना, क्योंकि उसके 10 नंबर ज़्यादा है। ये कितना आ जाएगा, 80 माइनस के 10 इज इक्वल टू 70 मार्क्स उसको पास होने के लिए। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट 2 स्टेप में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब करते हैं जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था। इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स एंड रिक्वायर्ड 10% मोर मार्क्स टू पास द एग्जाम। ठीक है, 10% उसको अभी और चाहिए। इन द सेम एग्जाम अनदर स्टूडेंट स्कोर 60% मार्क्स एंड पास बाय 30 मार्क्स। तो पहले केस में आपके पासिंग मार्क्स कितने बनेंगे, 20%, और उसको 10% और चाहिए प्लस के 10%, मतलब टोटल उसको 30% चाहिए पास होने के लिए। सेम उसी एग्ज़ाम में पासिंग कितने हुए, 60% मार्क्स, और वो पास हुआ है 30 मार्क्स से, तो 60%, 10 मार्क्स 30 मार्क्स उसके ज़्यादा हैं, तो माइनस के 30, ये भी उसके पासिंग मार्क्स होंगे। अब ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, दोनों को इक्वेट कर दो। 30% इज इक्वल टू 60% माइनस के 30, परसेंट एक साइड, 60% माइनस के 30% इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। 30% 30 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 30/30 इंटू 100, 100। तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए फिर आपके, 100, कि जो पेपर था वो आपका 100 नंबर का था। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप है आपकी परसेंटेज एरर। इसके लिए फॉर्मूला नोट करो, परसेंटेज एरर, एरर डिवाइड में जो भी आपका राइट आंसर आना होता है वो इनटू 100, इसको नोट कर लो। ये होता है आपका परसेंटेज एरर। और एरर की बात करें, एरर कैसे निकालेंगे, या तो आप राइट से रॉन्ग को माइनस कर दो या फिर रॉन्ग से राइट को माइनस कर दो। बस बड़े से आपने छोटे नंबर को माइनस करना है, प्लस या माइनस में नहीं लिखना है उसको, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना, वो आपका एरर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। While solving a problem, a student multiply a number by 3/5 instead of 5/3। कि उसने मल्टीप्लाई कर दिया है 3/5 से,
करना किसके साथ था, 5/3 से। देन फाइंड द परसेंटेज एरर। सबसे पहले एरर निकालो, कितना आएगा। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना है आपने। तो 5/3 माइनस 3/5, ठीक है, ये एरर हो गया। कितना आ जाएगा आपके पास, 25 माइनस के 9 डिवाइड में 15, एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे, 16/15 हो गया। तो परसेंटेज एरर कितना बनेगा, एरर हो गया 16/15 का। राइट आंसर क्या आना था, देखो आपने मल्टीप्लाई किया है 3/5 से, करना किसके साथ था, 5/3 से। मतलब राइट आंसर आपका तब आना था जब आप 5/3 से करते। तो डिवाइड में राइट आंसर कितना है, 5/3, मल्टीप्लाई में 100। इसकी कटिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं आती तो इनको अलग अलग करके लिख लो। 16/15, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5 इंटू 100। 3 से ये कटेगा, 3 5 15, 5 5 25, 25 इंटू 4 100, 16 4 64%। तो जो आपका परसेंटेज एरर हुआ वो कितने का हुआ, 64% का। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट करते हैं। अ स्टडी स्टेट दैट द गैरेज कुड अकोमोडेट 220 व्हीकल्स बट वी ओनली फाउंड 200 पार्किंग प्लेसेस। कि गैरेज ने बोला कि मैं 220 व्हीकल को के लिए जगह है मेरे पास, लेकिन जब उसमें देखा गया तो सिर्फ 200 के लिए ही पार्किंग प्लेस थी। तो उसमें परसेंटेज एरर कितना हुआ उनका। सबसे पहले एरर, बड़े नंबर से सिर्फ छोटे को माइनस करना है, राइट रॉन्ग का नहीं देखना है। 220, 200 को माइनस किया, कितना आ गया, 20 का एरर हो गया। परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, एरर अपॉन राइट कितना है, आपको तो सिर्फ इतने ही मिले हैं ना, 200 ही। तो डिवाइड में 200 इंटू 100, कितना एरर आ जाएगा, 10%। तो उनका परसेंटेज एरर हुआ आपका 10% का। क्लियर है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी को भी डाउट हो या फिर असाइनमेंट लेनी है आपने, तो इस नंबर पे आपने कांटेक्ट कर लेना है। और किसी भी क्वेरी के लिए ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली पे विजिट करो। थैंक यू। आपका सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।